हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रज़ी जाफरी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी चीज़ पर जो आने वाला फ्यूचर भी है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अब आज का जो दौर है वो कोविड-19 का दौर है। आप सभी को पता है कि कितना भयानक सिचुएशन है, कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है। लास्ट ईयर जब हम सबको लगने लगा था कि ये कोविड जा चुका है, अभी फिर से आया और अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है। और आज की बात नहीं है, ये टाइम टाइम पर ऐसा होता आया है। कहीं ना कहीं नेचर जो है अपना एक रूप दिखाती है और कुछ ना कुछ ऐसे ही आपने देखा होगा नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जो बहुत बल्क में लोगों की जान ले लेते हैं। और आज के दौर में साइंस इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन आज भी आप देखिए कि उसके लिए, कोविड के लिए हमको नया वैक्सीन ढूंढना पड़ रहा है। और हमने कोविड के लिए वैक्सीन ढूंढा और स्ट्रेन के रूप में वो नया अपने आप को और डेवलप करके वापस आया। कहने का मतलब यह है कि जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि आने वाला जो दौर है वो सप्लीमेंट्स का दौर है। क्यों कहा था, उसका रीज़न ही एक ये है कि आज आपको समझ में, कई एक आम लोगों को पहले समझ में नहीं आता था ये इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर क्या होता है, ये आम लोगों को समझ में नहीं आता था। अब समझ में आ गया, एक आम से आम आदमी समझने लगा है कि आज के इस खतरनाक दौर में सिर्फ वो बंदा सर्वाइव कर पाएगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का जो तरीका है, आप चाहकर भी नेचुरल डाइट से नहीं कर सकते इम्यूनिटी बूस्ट। हम योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट कंपलसरी है। लेकिन बैलेंस डाइट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे पास में जो हम फूड ले रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। और हम जिसको बोल सकते हैं उसमें टॉक्सिन्स की भरपूर मात्रा है। आपने लगातार टीवी न्यूज़ में देखा होगा, लगातार आपने इंटरनेट पर देखा होगा, लगातार न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि आज हमारा जो फूड हम ले रहे हैं, जो आज से 40-50 साल पहले जो हम थाली लेते थे, हमारे खाने की थाली जो होती थी, सेम थाली में सेम फूड जब आप ले रहे हैं तो 40% सिर्फ न्यूट्रिशन रह गया है 60 साल पहले के खाने के मुकाबले में। और उस जो 40% न्यूट्रिशन हमारे पास जो बचा है उसमें भी जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, वो भयानक तरीके के जो पेस्टिसाइड्स और जिस तरह का वो यूज़ हो रहा है, इस वजह से आज के दौर में जो हम फूड ले रहे हैं वो हमें न्यूट्रिशन, जो बचा कुचा न्यूट्रिशन है, उसके साथ साथ टॉक्सिन्स भी दे रहा है, जो आगे जाकर हमें कैंसर से जैसी भयानक बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो हम चाहकर भी नेचुरल तरीके के हम फूड तो खरीद सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है, हम फ्रूट्स खरीद सकते हैं, वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, हम तरह तरह की वैरायटी कर सकते हैं, लेकिन प्योरिटी हम कहाँ से खरीदेंगे। और यही रीज़न था जो हमने पिछले बार चर्चा की थी कि आने वाला जो कल है, आने वाला जो दौर है वो फूड सप्लीमेंट्स का है, वेलनेस का दौर है। और इसी वजह से आप हर कोई कंपनी को देखो आज फूड सप्लीमेंट और वेलनेस की दौड़ में शामिल है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आज हमने अपने आप को सप्लीमेंट, दवा के तौर पर सप्लीमेंट देना शुरू नहीं किया, आज भी अगर हमने अपने आप को दवा के तौर पर सप्लीमेंट देना शुरू नहीं किया, तो आने वाले टाइम में आपको दवाइयाँ भोजन की तरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मजबूरी होगा। तो कहने का मतलब है क्या किया जाए। एक प्रॉब्लम होती है कि हर कोई गली मोहल्ले में कंपनी आती है और सप्लीमेंट लेकर आ जाती है, फूड सप्लीमेंट लेकर आ जाती है। आपको एक और चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमने फूड सप्लीमेंट सही स्टैंडर्ड और क्लिनिकली टेस्टेड, सही तरीके से लैब में बना हुआ, प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करने वाला सप्लीमेंट नहीं यूज़ किया, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बजाय इसके कि हम ऐसा सप्लीमेंट ले ही ना। वो और ज़्यादा खतरनाक है, हमें लॉन्ग टर्म पर हमें डैमेज, हमारे कई सारे ऑर्गन्स डैमेज करने में हेल्प करेगा। अगर हमने सही क्वालिटी स्टैंडर्ड का सप्लीमेंट नहीं, कुछ भी आजकल आप देखते हैं कोई भी कंपनी आती है, एक प्रोडक्ट बना लेती है और इम्यूनिटी बूस्टर और फलाना बूस्टर के नाम पर, उसका कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। उनके जाकर पता कीजिए कि इनके साइंटिस्ट कौन है, किसने इसको रिसर्च किया, कहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसका क्लिनिकल ट्रायल कहाँ हुआ है, क्या इसका क्वालिटी स्टैंडर्ड है, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ वो एक बता दे रहे हैं कि वो फलाना हो गया, फलानी कंपनी का स्पाइरुलिना ले लो, फलानी कंपनी का प्रोबायोटिक ले लो, फलानी। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी, हम सिर्फ प्राइस टैग देखते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि स्पाइरुलिना, अच्छा स्पाइरुलिना है,
क्या उसका क्वालिटी उसमें एक्चुअल में क्या डाला गया है, उसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह से हैं, हमें कोई लेना देना नहीं होता है। और इस वजह से खराब सप्लीमेंट खाना भी सप्लीमेंट नहीं खाने से ज़्यादा खतरनाक है। खराब सप्लीमेंट लेना, इसलिए कुछ भी नहीं खाना है, हमें उसके पीछे का रिसर्च देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार सबको बोलता हूं कि आज की दौर में एटॉमी हम लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। देखिए, मैं आपको इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एटॉमी कर रहा हूं, हमने बड़ा इतना स्टडी और इतना पेशेंस के बाद जब इस बिज़नेस को शुरू किया, कई सारे लोगों ने एटॉमी शुरू किया, मैंने जैसा पहले बताया था, वो एटॉमी थोड़े दिन करने के बाद छोड़कर चले गए और पता नहीं कोई वो चिल्लर टाइप की कंपनियों में लग गए हैं। और मैं फिर एक बात अब आज कहना चाह रहा हूं, आप इसको वीडियो को सेव कर रखिएगा, जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं या जाएंगे अभी, और ये 2022 में लौट कर आएंगे पछतावे के साथ, अपनी इमेज खराब करने के बाद ये वापस आने वाले हैं। क्योंकि अभी सेकंड क्वार्टर में हमारे स्पिरुलिना और प्रोबायोटिक लॉन्च हो रहा है। ये मामूली प्रोबायोटिक नहीं है, ये मामूली स्पिरुलिना नहीं है। आज मैं कोई बहुत आपको प्रोबायोटिक की ट्रेनिंग करने वाला नहीं हूँ, स्पिरुलिना की ट्रेनिंग करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि एटॉमी क्या चीज़, क्या वरदान लेकर आने वाला है हम लोगों के लिए। क्योंकि जब आप इसका प्रोबायोटिक को स्टडी, प्रोबायोटिक आपको पता होना चाहिए, प्रोबायोटिक बेसिकली अगर हम देखें तो नेक्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट है। आने वाला कल प्रोबायोटिक से ही ट्रीटमेंट होने वाला है, आप देखते जाइए, स्टडी कीजिए। आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देगी आने वाले। आप देखिए, थोड़े कुछ समय पहले आप देखते थे कि एंटीबायोटिक्स 20 mg, 200 mg, 300 mg से काम चलता था। आज 500 mg से नीचे का एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है। और कुछ हद तक तो कुछ लोगों ने इतना ज्यादा डोज ले चुके हैं कि आप एंटीबायोटिक उन पर असर करना, आने वाले 5-7 साल में आप देखेंगे एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर असर करना बंद कर देंगे। किसी को सर्दी खांसी हुई तो साल भर तक सर्दी खांसी जाने वाली नहीं है। किसी को कुछ वायरल हुआ तो साल भर तक बुखार है, वायरल जा नहीं रहा है, एंटीबायोटिक उस पर असर करना बंद कर देगा, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। और एंटीबायोटिक की जरूरत से ज्यादा डोज किडनी के लिए कितनी खतरनाक होती है, ये आप सब जानते हैं। तो आने वाला कल प्रोबायोटिक्स का ट्रीटमेंट। प्रोबायोटिक्स बेसिकली हम बोले गुड बैक्टीरिया है। प्रोबायोटिक की अगर मैं बात करूं, वो गुड बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और बैड बैक्टीरिया को किल कर देता है, खा जाता है वो। और ये प्रोबायोटिक, जैसा कि हम देखते हैं दही के अंदर, आप देखते हैं ना कि एक बैक्टीरिया होता है, वो गुड बैक्टीरिया होता है। तो आप एटॉमी का जो प्रोबायोटिक है, अगर आप इसको देखेंगे, आने वाला अभी जस्ट लॉन्च होने वाला है, जल्दी ही, बहुत जल्दी प्रोबायोटिक आने वाला है इस क्वार्टर में। हमारे लिए इस सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ वरदान साबित होगा। कोई भी और अगर आप देखेंगे प्रोबायोटिक मार्केट में अवेलेबल हो इंडिया में, आप स्टडी कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट, कंटेंट टू कंटेंट आप स्टडी करिएगा। आसपास भी, हम कंपेयर करने की बात तो छोड़ें, आसपास भी नहीं टिकता है। इतना लाजवाब चीज़ आने वाली है अभी आने वाले टाइम में। और न सिर्फ प्रोबायोटिक, इसके बाद में स्पिरुलिना आने वाला है। ये आम स्पिरुलिना नहीं होने वाला है। इसके बाद में जब हमारे और भी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट आएंगे, तो हम एक यूनिक मार्केट में एक यूनिक माहौल क्रिएट करेंगे। आप आज देखते जाइए, आने वाले टाइम में जो लोग एटॉमी में टिके हैं, लगे हुए हैं, लोग ढूंढते हुए उनके पास में इस तरह का सप्लीमेंट। आने वाले टाइम में सप्लीमेंट एक मजबूरी है, मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। आने वाले टाइम में सप्लीमेंट्स मजबूरी होगी, नहीं तो वो सर्वाइव करना मुश्किल है ऐसे माहौल में आने वाले टाइम में। इसलिए हम आने वाले टाइम में राज करने वाले हैं। जो लोग पेशेंस के साथ टिके हैं, लगे हैं, अपना टीम बना रहे हैं, पुराने लोगों के भरोसे मत रहिए। जो नेटवर्कर अपने आप को कह रहे हैं, इनके भरोसे मत रहिए, इनके बस की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी में नए लोगों को रिक्रूट कीजिए, उनको एज ए कंज्यूमर उनको बनाइए। और क्योंकि ये लोग अगर आने वाले टाइम में जब हमारे सप्लीमेंट्स का माहौल शुरू होने वाला है दोस्तों, क्या कमाल होने वाला है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो प्रोबायोटिक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, इतना हम डिटेल डिस्कशन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें 10 मिलियन CFU है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कहा जाता है इसको। ये एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जब इसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करेंगे, जब हम इस पर बात करेंगे, पर ग्राम नापा जाता है लेबोरेटरी में इसको। और हमारे प्रोबायोटिक के पर डोज में 10 बिलियन CFU है।
ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स का मतलब बैक्टीरिया हमारी जो सेल होती है उसके प्लेट्स के अंदर, एक एक प्लेट्स के अंदर कॉलोनी के रूप में इकट्ठे होते हैं, वो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं और कॉलोनीज बनाती है, गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता जाता है और ये पर ग्राम नापी जाती है। और हमारे एक डोज के अंदर 10 बिलियन मतलब 10 अरब CFU होता है। ये हमारा प्रोबायोटिक है। सेकंड चीज, 12 तरह के इसमें प्रोबायोटिक स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन मतलब हम बोल सकते हैं गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं स्ट्रेन को, या हम उसको वायरस बोल सकते हैं, या हम उसको फंगल बोल सकते हैं। जो जैसे आप देख रहे हैं ना, कोरोना का जो हमारा एक नया स्ट्रेन आया है मार्केट, तो हम क्या कह रहे हैं, बैक्टीरिया है। तो इसमें 12 तरह के प्रोबायोटिक स्ट्रेन पाए जाते हैं और इसमें कुछ स्ट्रेन की हालत यह है, आपको पता है, जो डाले गए हैं उनका 100 से भी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल किया गया, 100 टाइम से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद में इसमें ऐड किया गया। इसके बाद में इसमें 3 टाइप ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं। इसमें जो गुड बैक्टीरिया मैंने बताया था, 3 टाइप ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं। वो कौन कौन से, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारा डीप है इसका, हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। 3 तरह के वो डाले गए हैं। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का एक जो इसमें भी वायरस होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो इसमें डाला गया है। 5 तरह के कंपोजिशन से हमारा जो प्रोबायोटिक बनाया गया है। प्रोबायोटिक की खासियत क्या है? अगर आप प्रोबायोटिक इसका रेगुलर टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, क्या काम करता है प्रोबायोटिक? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, प्रोबायोटिक्स में हेल्प बैलेंस गट बैक्टीरिया इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। प्रोबायोटिक्स में हेल्प बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स में रिलीव गट सिम्टम्स सच एज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग। मतलब ब्लोटिंग मीन्स सूजन जो होती है आंतों में, स्वेलिंग, सूजन जो आंतों के अंदर हो जाती है उसको ख़त्म करता है, डायरिया को ख़त्म करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स में डिक्रीज वेजाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और जो वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं इसको ख़त्म करने में मदद करता है। तो ये प्रोबायोटिक एक बेहतरीन और कमाल का प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है हमारे कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए दोस्तों। तो तैयार रहिए, इतना खूबसूरत सिस्टम हमारे पास, इतना अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। स्पाइरुलिना भी आ रहा है, तैयार रहिए। स्पाइरुलिना के बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। स्पाइरुलिना क्या चीज़ है और क्या कमाल ये प्रोडक्ट मार्केट में करने वाले हैं, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, इसके लिए आप तैयार रहिए कि हम लोग अपनी नई टीम बना सकें, नए लोगों को रिक्रूट कर सकें और पुराने लोग जो भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एटॉमी को छोड़ के शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, पछताने वाले हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पछताने वाले हैं, इनके भरोसे में रहने का भी नहीं है। हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत ब्राइट होने वाला है। जो लोग टिके हैं, जो लोग लगे हैं 2022 में, वो मलाई चखेंगे, वो एंजॉय करने वाले हैं जो टिके हैं। ये 2021 का एक साल, ये जो 2021 का है ना, बस ये टाइम, ये पिच अपना तैयार कर लो बस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में सप्लीमेंट का दौर है और वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड हमारे पास में अवेलेबल हैं एटॉमी के पास में। लेकिन कोई भी बेहतरीन चीज़ के लिए आपको हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है और जो भी चीज़ शॉर्ट टर्म में पेनफुल होती है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा सक्सेसफुल होती है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ दोस्तों। सो बी रेडी दोस्तों एंड तैयार रहिए अपने शानदार फ्यूचर के लिए, शानदार करियर के लिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।